हमारे संस्कार केतु हैं। इनफैक्ट हमारे शरीर में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारी रीढ़ की हड्डी, वो केतु है। मंदिर में धार्मिक स्थान पे ध्वज का दान दे, इससे केतु बहुत प्रसन्न रहते हैं। अगर मैं किसी की जन्म पत्री देखता हूँ, उसकी लाइफ में वो ऊंचाइयां पा रहा है, तो मेरे को समझ में आ जाता है कि इसके माँ बाप का केतु बहुत उच्च का होगा, तभी ये बुलंदियों पे जा रहा है, ये IAS बन रहा है, IPS बन रहा है। हमारे एंसेस्टर्स को हम याद करें, इससे भी हमारे केतु बहुत प्रसन्न रहते हैं और पॉजिटिव रहते हैं। आप बुद्धि और मन नहीं लगा पा रहे हैं या किसी और भी प्रोफेशन में इस तरह की दिक्कत आ रही है, तो वो जो नेगेटिव इफेक्ट्स है ना, वो ये इस कर्मा से हमारे कटते हैं। मैं अक्सर वीडियोस में केतु की बात करता हूँ। केतु को मैं बहुत इंपॉर्टेंस देता हूँ हमारी लाइफ में, और इनफैक्ट अगर मेरे को 1:4 प्लैनेट्स में कोई चूज करना हो, राहु, केतु, शनि और बुध, तो मैं नंबर 1 देता हूँ केतु को। इतना इंपॉर्टेंट है। इसकी इंपॉर्टेंस मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, जब हम पैदा होते हैं, जिस बेड पे हम पैदा होते हैं वो केतु है। घर में आके हम जब जिस बेड में रहते हैं वो केतु है। जब हमारा घर बना तो सबसे पहले क्या मजबूत बनाई हमने? नींव। वो जो नींव का पत्थर है वो केतु है। जब हमारी मृत्यु होती है, जिस अर्थी पे हमें लेकर जाते हैं, वो केतु है। हमारे संस्कार केतु हैं। इनफैक्ट हमारे शरीर में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारी रीढ़ की हड्डी, वो केतु है, जिसकी वजह से हम सब एक्टिविटीज कर पाते हैं, शरीर चल पाता है। हमारे पैर केतु हैं। तो केतु इतना इंपॉर्टेंट प्लैनेट है हमारी लाइफ में। हमारे एंसेस्टर्स, 9th हाउस हमारा, वो भी केतु से संबंधित है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो केतु हमारी लाइफ में देता भी है और लेता भी है। जिस बेड पे हम सारा दिन 8 घंटे, 6 घंटे, 10 घंटे गुजारते हैं, वो भी केतु है। उसके पाए भी केतु हैं, लेकिन आजकल के बेड्स में पाए नहीं होते हैं, वो जमीन से सटे होते हैं, वो भी गलत है। तो मैं अक्सर लोगों को कहता हूं कि उसके नीचे छोटे छोटे मेटल के या प्लास्टिक के छोटे छोटे पाए लगवा लो, उससे केतु पॉजिटिव साइड में एक्टिवेट होते हैं। पुराने जमाने में क्या होता था, बान की मंजियां होती थी, उनमें बड़े बड़े पाए लगे होते थे। एक आपको उदाहरण बताता हूँ। बान की मंजी पे सास बैठती थी और नीचे स्टूल पे या पीढ़ी पे उसकी बहू बैठती थी। यानी कि क्या होता था, केतु पे चंद्र का स्थान होता था और शुक्र नीचे होता था। तो ये बहुत बड़ा कर्मा अलाइनमेंट था फैमिली के लिए। अब ऐसे रीति रिवाज खत्म होते जा रहे हैं। बच्चे, सास बहुएं अपने फादर मदर के पैर दबाते थे, वो भी कर्मा अलाइनमेंट है केतु का। तो ये सब चीजें हैं जो हम केतु से जुड़ी हुई हैं। हम सबके बच्चे होते हैं, हम चाहते हैं वो जीवन में बुलंदियां छुएं। वो बुलंदी क्या होती है? वो केतु होती है। इसीलिए मैं कहता हूँ ऊंची जगह पे या मंदिर में केतु का ध्वज लगाएं। जीवन में केतु का बहुत बड़ा महत्व है। अगर मैं किसी की जन्म पत्री देखता हूँ, उसकी लाइफ में वो ऊंचाइयां पा रहा है, तो मेरे को समझ में आ जाता है कि इसके माँ बाप का केतु बहुत उच्च का होगा, तभी ये बुलंदियों पे जा रहा है, ये IAS बन रहा है, IPS बन रहा है। तो केतु माँ बाप का पॉजिटिव साइड में एक्ट कर रहा है और बच्चे को भी हेल्प कर रहा है। इतना इंपॉर्टेंट है केतु को पॉजिटिव करना और केतु को पॉजिटिव रखना जीवन में। अब केतु को पॉजिटिव रखने के लिए मैं बहुत बारी कर्मा अलाइनमेंट्स बताता हूँ कि सबसे पहले तो अहम छोड़ दीजिए, प्राउड आया नहीं और केतु खराब हुआ नहीं। दूसरा, अपनी नींव से जुड़े रहिए। नींव मतलब अपनी लीनेज से, अपनी परंपराओं से। आपके मदर, फादर, आपके एंसेस्टर्स जो प्रथाओं को फॉलो करते थे, उनको आप भी फॉलो करिए। जो चले गए हैं हमारी जिंदगी से, उनके श्राद्ध या उनके पितृ कर्म करिए। इससे भी केतु बहुत पॉजिटिव रहते हैं। हमारे एंसेस्टर्स को हम याद करें, इससे भी हमारे केतु बहुत प्रसन्न रहते हैं और पॉजिटिव रहते हैं। धार्मिक स्थानों की यात्रा करें हम अक्सर अपने पैरों से चल के, नंगे पैरों से, तो केतु बहुत पॉजिटिव रहते हैं। मंदिर में, धार्मिक स्थान पे ध्वज का दान दें और उस कोशिश करें कि ध्वज ऊपर लग जाए। ये आपको बुलंदियों पे ले जाने का एक और उपाय, कर्मा अलाइनमेंट है ये। इससे केतु बहुत प्रसन्न रहते हैं। ऐसी चीजें जैसे चींटियां हो गई और रेंगने वाले जीव जंतु हो गए, इनकी सेवा करी जाए, इनको कुछ भोजन दिया जाए, तो केतु बहुत प्रसन्न रहते हैं। धार्मिक स्थानों पर जाके हाथ पैर से कोई सेवा करी जाए, तो राहु और केतु दोनों बहुत प्रसन्न रहते हैं। तो ये सब कर्मा अलाइनमेंट्स हैं। स्ट्रीट डॉग्स की सेवा करना शुरू करिए, उनको यदा कदा भोजन देते रहिए। तंदूर में बने हुए बंद, मीठी ब्रेड या फिर जो भी आप उनको पिला सकते हैं या खिला सकते हैं। सर्दियों में उनको जैकेट्स दे दीजिए, गर्मियों में उनको ठंडा पानी दीजिए। अगर कोई स्ट्रीट डॉग आपको बाजार में, स्ट्रीट में, घर के बाहर बीमार या जख्मी मिल जाए, उसको उठा के किसी वेटनरी डॉक्टर के पास ले जाइए, नहीं तो फोन करके एटलीस्ट बुला लीजिए किसी को। ये बहुत बड़ा कर्मा अलाइनमेंट है केतु का। छोटे छोटे बच्चों को खट्टी मीठी टॉफियां देते रहिए। बहुत अजीब सी बात है, लेकिन ये एक रेमेडी है, जेनरिक रेमेडी केतु को पॉजिटिव रखने की। अब मैं बताता हूं तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट रेमेडी जो कोई भी कर सकता है अपने केतु को पॉजिटिव करने के लिए। इनफैक्ट जब वो करेगा ना, तो इसका असर उसकी संतान तक जाएगा। केतु उसकी संतान को भी ब्लेस करेगा। करना क्या है, 7 अनाज लेने हैं, जैसे ज्वार, बाजरा, उड़द, मोठ, मूंग, चने की दाल, गेहूं। इन सबको मिक्सी में घर में दलिए की तरह पीस लीजिए। बिल्कुल बारीक नहीं करना, दलिए की तरह पीस लीजिए। अब क्या करना है, रोजाना इनको पक्षियों को खिलाना है।
दूसरा, किसी भी पेड़ के नीचे पार्क में इनको चींटियों और काले वाले मकोड़े होते हैं उनको खिलाना है। जब आप पक्षियों को खिलाते हैं तो वहां पे केतु एक अलग इफेक्ट आता है, आपके किसी भाव को ठीक करता है वो। और जब आप खिलाते हैं चींटियों को तो वो एक और प्लेनेट को भी ठीक करता है जो इन्हीं चारों की श्रृंखला में आता है। तो दो प्लैनेट्स आपसे प्रसन्न हो जाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है, केतु को ये बहुत पसंद है। केतु का ये कर्मा अलाइनमेंट, ये जो आपने पूर्व प्रारब्ध में जो अगर कोई गलतियां की हैं या इस जन्म में भी कोई गलतियां की हैं जिससे केतु नेगेटिव साइड में एक्टिवेट हो रहे हैं और आपको कष्ट दे रहे हैं, आपके घुटने नहीं चल रहे, आपके पैरों में दर्द है, या केतु आपको आइसोलेशन में ले जा रहे हैं, केतु आपको डिटैचमेंट की तरफ लेके जा रहे हैं, या बिजनेस में आपका नुकसान हो रहा है बिकॉज आप बुद्धि और मन नहीं लगा पा रहे हैं, या किसी और भी प्रोफेशन में इस तरह की दिक्कत आ रही है, तो वो जो नेगेटिव इफेक्ट्स है ना, वो ये इस कर्मा से हमारे कटते हैं। तो बड़ा ही साधारण सा उपाय है, ज्यादा पैसे इसमें लगेंगे नहीं, करके देखिए। बहुत लाभ हुआ है लोगों को, मैंने बहुत लोगों को प्रिस्क्राइब किया है, बड़ा इजी है, करके देखिए।